नमस्कार जी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माता के, जैसे कि नवरात्रि आ रहे हैं, उनमें माता की पूजा घर में हम कैसे करते हैं, वो जो आप ध्यान से देखें। मैं बताने जा रही हूँ। माता रानी को मैंने स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के उनको वस्त्र पहना दिए हैं, नए वस्त्र, और माता रानी को सिंहासन पे मैंने विराजमान कर दिया है। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कुछ भी काम हो तो हम पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी महाराज बैठे हुए विराजमान हैं। यहाँ पे हम राम दरबार राम जी हैं वो, क्योंकि नवरात्रों में राम जी का भी बहुत महत्व है, इसलिए ये राम जी हैं। ये दुर्गा सरस्वती माता हैं। अब मैं पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप देखिए। सबसे पहले हम दिया कर जलाएंगे माता की। आप अखंड जो जला सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैं इतना ही दिखा रही हूँ। ये आप थोड़े से गेहूँ रख दिए। अब मैं इस पर ये दिया रख रही हूँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। हे मेरी माई सच्चियाँ जोता वाली माता तुम्हारी सदाई जय। जयकारा शेरा वाली बोल सांचे दरबार की जय। ठीक है जी। अब इसके बाद हम कलश के लिए अष्टदल बनाएंगे। ये चावल मैंने कुमकुम से रंगे हुए चावल हैं, इनका मैं आपको अष्टदल बना के दिखा रही हूँ। आप मन ही मन बोलते रहें माता का निर्माण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें तीनों माताएं आ जाती हैं, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती आ जाती हैं। निर्माण मंत्र है। आप जो भी माता का मंत्र बोलें, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, माता का नाम लेते रहें। सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप मन ही मन माता को ध्यान करते रहें। ये आपका अष्टदल ऐसे तैयार हो गया। सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभागम आरोग्यम देहि म परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन को रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आपका अष्टदल तैयार हो गया है। अब इसमें आप ये नया वस्त्र बिछाया लाल रंग का, इसमें आप 8 माता के दल में बिंदियाँ लगा दें, कुमकुम की बिंदी। ये आपका अष्टदल तैयार हो गया है। अब आप कलश के लिए आपके पास अगर हो तो स्वच्छ जल लें,
गंगा जल मिलाएं। सब चीज़ों में मैंने गंगा जल छिड़क लिया है पहले से शुद्धता के लिए। और गंगा जल लेके और आप उसमें आप चांदी का सिक्का या आपके पास सुपारी हो या फिर ये है सर्व औषधि, ये ऐसे डब्बी में आती है, ऐसे सर्व औषधि लिखा हुआ है इस पर। ये रहा सर्व औषधि, ये रही सर्व औषधि लिखा हुआ है, ये रहा, ये डब्बी में आती है ऐसे। ये पंसारी के पास से, इसमें सब प्रकार की औषधियाँ हैं, ये रही। और ये चांदी का सिक्का है, ये रहा। और आप सुपारी भी डाल सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। खाली कलश ना रखें, रुपया रखें, कुछ भी रखें, खाली नहीं रखें। सर्व औषधि इसमें ये डाल रही हूँ, आप देखें मैं इसमें सर्व औषधि डाल रही हूँ। ये आपका हो गया सर्व औषधि। स्वास्तिक पहले से बनाया हुआ है, ये आपने हो गया। ये आम के पत्ते हैं, ये आप इसमें लगा लें। धो पोंछ के मैंने पहले से रखे हुए हैं, ये आप लगा लें, जैसे जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना हो। ये माता का नारियल है, ये ऐसे लपेटा हुआ है, इसमें चुन्नी में तिलक लगा के सब कुछ करके। ये जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता, तुम्हारी सदाई जय जयकार हो। आप बोलें इसमें रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान गणराज, यहाँ पधारो मूर्ति में आओ जाओ आप विराज। वरुण देव आओ यहाँ सब तीर्थों के साथ, पूजा के इस कलश में आप विराजे नाथ। शोभित षोडश मातृका जाओ यहाँ पधार, गणपति सुत के साथ में करें कृपा अपार। सूर्य आदि नवग्रह भी करो यहाँ आगमन, आज माँ दुर्गा पूजा पूर्ण हो जिससे सहित सम्मान। पहले वरुण पूजा, फिर गणेश पूजा, फिर षोडश नवग्रह पूजन। आप नहीं कर सकते तो बोल सकते हैं। और आप सबसे पहले उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ कपड़े पहने, आप संकल्प लें, फिर पूजा आप स्टार्ट करें। और माता के इस साइड में आप रखें और दुर्गा सती का, माता का आप पूजन करें। आप शुद्धता के लिए जो भी हो, आपको ऐसे हाथ से ना लें, पुष्प से जल, जो भी जहाँ पे पैर डाल को पुष्प से, इसमें भी आप गंगा जल है हमारे पास में, ये है। वस्त्र आप पहले ही माता रानी को मैंने पहना दिए हैं। और ये कलावा है, ये भी सबको पहनाना है, गणेश जी को, सबको, माता को भी कलावा पहनाना है। वस्त्र पहनाने के बाद भी कलावा भी चढ़ाना है सब पे। वस्त्र पहना दिए, फिर भी एक माता को आप चुन्नी और उड़ा सकते हैं ऐसे। माता को तिलक लगाएं, गणेश जी को भी तिलक लगाएं, और वहाँ पे भगवान राम के सब परिवार को तिलक लगाएं, छींटे मारे सब में, सबको तिलक लगाएं, अपने भी तिलक लगाएं। गणेश जी को पुष्प चढ़ाएं सबसे पहले। गणेश जी महाराज पुष्प स्वयं समर्पयामि। ये माता रानी को आप पुष्पों की माला पहनाएं।
गणेश जी के यहाँ तक आ गई माला। पुष्प चढ़ाएं माता को, राम जी को भी चढ़ाएं, कलश पे भी चढ़ाएं। ये माता को पान लौंग सुपारी डाल के, ये पान है पहले गणेश जी को, सबसे पहले गणेश जी को, फिर कलश पे, और फिर माता रानी को पान चढ़ाएं। राम दरबार पे भी पान चढ़ाएं। अब आप ये जौ बोने के खेती माता की बोते हैं, ये कोरा है, इसको धो दिया, धो के इसमें रेता है, रेता इसलिए ले रही हूँ कि सब नदियों का होता है, नदियाँ पवित्र है इसलिए उनका रेता लिया जा रहा है। ये रेता लिया है, इसको धो दी, इसमें 9 बिंदियाँ कर दी हैं। रात भर जौ भिगो के रखे हैं पूरी रात, और ये आप सुबह इनको भिगो दें, और सुबह रात को भिगो दें सोते समय, और सुबह इनको आप खेती बो सकते हैं माता की। जय करा सेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप ऐसे करके बो सकते हैं खेती माता की इस तरीके से। और आप इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रोज सींचिए, और इन पे भी आप तिलक करें इनका। वैसे तो मैंने उस पर कर ही रखा है गमले पे, फिर भी आप और करें। अक्षत चढ़ाएं, गणेश जी को भी सबको चढ़ाएं अक्षत। पुष्प चढ़ाएं, यहाँ पे भी आप पान चढ़ाएं। और मेवे का भी भोग लगा सकते हैं आप, और आप माता को ये फल भी चढ़ाएं। और माता को ये श्रृंगार भी चढ़ाएं। फिर आप इसको आप खुद यूज करें या पंडित जी को दें। ये माता रानी का ये श्रृंगार है, ये भी चढ़ाएं माता को। सिंदूर है, मोली है, रोली है, जो भी हो माता का जो श्रृंगार है वो है। और ये आप अष्टदल बना रही हूँ आरती के लिए भी। खाली थाली में आरती ना करें आप। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यमावहं देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ये है आपका अष्टदल। ये हो गया, ये सूखता है जब तक हम दूसरा काम करते हैं। माता को मेवे का भोग लगाएं। आप माता को मेवे का ही भोग लगाएं। आप अन्न खा रहे हैं, आप अन्न वाले व्रत कर रहे हैं तो अन्न का लगाएं, नहीं तो आप मेवे का भोग 9 दिन तक लगाएं माता को, जो भी आपके पास हो। माता रानी समर्पयामि, माता रानी समर्पयामि। फ्रूट के लिए भी बोलो, माता रानी समर्पयामि, माता रानी समर्पयामि। भोग के लिए मातेश्वरी को हमें बोलना है। और आप माला करें तो माता की माला रुद्राक्ष की माला होती है, इससे करें। रुद्राक्ष की माला है ये। आप जब भी माला करें तो ये ऐसे इन उंगलियों से ही करें। ये उंगली पर उपयोग ना करें। और इसको
क्रॉस नहीं करना है आपको। माला एक बार हो गई तो पलट के आप दोबारा वहीं से ऐसे करके वापस शुरू कर देंगे, इसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये है। और आप जब भी करें ढक के करें, माला को गोमुखी से ढक लें, कोई हो तो, या आप चुन्नी दुपट्टा किसी से भी आप ढक सकती हैं। और आप जब भी पूजा करें नहा धो के स्वच्छ के करें, और सर पे आपका पल्ला ज़रूर ढका हो। आप वेज का यूज करें, कुछ भी नॉन वेज वगैरह ना करें माता रानी के आगे। इन बातों का आप ध्यान रखें। माला को जब भी करें, माला को नमस्कार करके करें। और आप जब भी माला करें तो नीचे नहीं होनी चाहिए, हृदय पर होनी चाहिए आपकी ये माला। ऐसे नीचे नहीं आनी चाहिए, हृदय पे लगा के आप माला करें। जो भी आप बोलें, माता का मंत्र, निर्माण मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसे करके आप बोल सकते हैं निर्माण मंत्र। और आप जब कर ले प्रार्थना करें माता को, जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी को आप अवश्य बोलें। ये माला है। मैंने अब माता रानी को नहला धुला के तैयार कर दिया। आप जैसे भी आरती करें, मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है। और रखने वाले 16 मातृका भी रखते हैं। और इसमें मैं आपको बता रही हूँ, माता रानी की दुर्गा सरस्वती है, इनमें से आप पाठ कर सकते हैं। माता रानी का दिया हुआ है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 ही नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों को मनवांछित पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई है, लाल जल की धाराओं से धोई गई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है। और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कर्मों से भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं, तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य आसन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो है वह सिंहासन है जिसको देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। आप अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्णों से इसका निर्माण किया गया है। यह आपकी मनोहर प्रभाव से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और कनेर की सुगंधपूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधयुक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवती आदरपूर्वक तुम्हारे सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपा करके इसे स्वीकार करें। हम माता को भाव से तो कह सकते हैं ना, तो दुर्गा सप्तशती में ये भी लिखा हुआ है। हमारी जो श्रद्धा है वो तो हम माता से कर ही रहे, पर ये भी हम माता को बोल तो सकते हैं, अपने हृदय से तो बोल सकते हैं। देवी, इसके पश्चात यह शुद्ध आंवले का फल ग्रहण करे। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, यह आंवले जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वह सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगातार बालों को कंघियों झाड़ लो और गंगा जी के पवित्र धाराओं में नहाओ। चंदनतर यह दिव्य गंध सेवा प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद में वृद्धि करने वाला हो, संपत्ति प्रदान करने वाला हो। वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करें। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों से लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। ये तुम्हारे हर्षों को बढ़ाने वाला है। इसे गंधर्व देवताओं तथा किन्नरों प्रिय सुंदरियों अपने फैलाए हुए हैं
कर कमलों से धारण किए खड़ी है। यह इसमें रंग इस केसर में रंगा हुआ है, पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभा की दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही शोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिला रहे हैं। कर कमलती है, कंडकती अंगूठी शोभा पावे है। कटी भागों में नितंबों में करंगधनी सुहा है। दोनों चरणों में मंजीर सुखित होती हैं। वृक्ष स्थलों पर हार सुशोभित हो रहा है। दोनों कलाइयों में कंगन खड़ग काटते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आदर पूर्वक प्रदान करे। यह आभूषण प्रसन्न के योग हैं। धन्य देने वाली शिव प्रिय पार्वती, तुम गले में बहुत सी चमकीली सुंदर हंसली पहने लो। ललाट पर माध्यम से सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की वेदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्मत्री शोभा के करने वाली नेत्रों यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायक त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों से लेकर सेवा में उपस्थित है। इन दर्पणों के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेगों से घूमने वाली मंदार चली मथानी से यह सिर समुद्र मथा गया है। उस पर समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवताओं के मस्तक पर रहते हुए बहुमूल्य रतन कल शोभा द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्य से सुवादित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अंगूर और सुधा की धाराओं से आप्लावित है। मैं कहा कर उत्पन्न नाकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रंगों से धाराओं से लाल कमलों से भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी वो पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देवपुरों हो द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने क्यों हुआ है। यह धूप रतन में पात्रों में जो सुगंधा निवास स्थान रहा है हुआ है वह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसके जटामासी, गूगल, चंदन, अंगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीतियों से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी तुम्हारे प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीपक प्रज्वलित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसके दिए में सुंदर रतन ठंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया। यह दीपक पूर्ण में चमक पात्र में जलाया गया। इसके कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार को भी नाश करने वाला है। चंडिका देवी देवताओं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया। इसे अग्नि के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंधों से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरे आदि सुगंधित द्रव्यों का छौंक बनाकर ये बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन है। इसे भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ त्रिपुर सुंदरी रतन में पात्रों में सजा कर रखा हुआ है। यह दिव्य ताम्बूल अपने मुख से ग्रहण करो। लवंग लंगी चुभोकर इसमें बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। इससे बहुत से पान से पत्तों को उपयोग किया गया है। इस सब बीड़ों में कोमल जावित्री कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के मायूर से पूर्ण है। त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हारे सामने यह
विशाल एक दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह छत्र का काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनियों के समान सुंदर, इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा सूत्र ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्ण में दंडों के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर दिलांग जाने वाली यह श्वेत चमर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है। तुम्हारे हर्ष बढ़ाने के लिए इसे सिवा महर्षि अगस्त्य, प्रति नारद, शुक्र, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्तों में देव मंत्रों उच्चारण की विचार करते हैं। इसी वह मन सडंडम लिप्त देव ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। सर्व के आंगन में वेणु, वृद्ध, शंख तथा भैरी की मधुर ध्वनि साथ है, जो रंग संगीत होता है तथा उसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द पर्याप्त रहता है। जब विद्याधर द्वारित प्रदिश नृत्य करता तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पदम स्तोत्र यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसे प्रसन्न हो जाओ। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चरणों में मैं व्याकुल होती हूँ। यह एकमात्र जीवन का फल है, वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं है। इन उपचारक कल्पी 16 पद्मों में जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी स्तवन करता है, वह उन उपचारों का समर्पण फल प्राप्त करता है। ये माता का दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माता रानी को आप जो भी श्रृंगार अर्पित करें उसके लिए आप ऐसे करें उनका श्रृंगार। और ये श्री दुर्गा मानस पूजा है, दुर्गा मानस पूजा, ये दुर्गा सप्तशती का है। मातेश्वरी से आप क्षमा मांगे, उसमें ये है मातेश्वरी मेरे से जो क्षमा गलती होगी वो मैं बच्चा हूँ, अज्ञानी हूँ। ये परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन और सहस्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरी दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करना का ढंग भी नहीं जानती हूँ, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जगदम्बिका कहकर पुकारते हैं उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में हूँ, आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अतः बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने न्यूनता अधिक कर दी हो, वह क्षमा करो और प्रसन्न हो। सचिदान स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन को किए हुए को जब को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ये मातेश्वरी का हुआ है, ये दुर्गा सप्तशती में है, ये आप क्षमा प्रार्थना है इसमें। और मैंने दुर्गा मानस पूजा दुर्गा सप्तशती की वो भी आपको बता दी है। आप भाव से माता को ऐसे कह सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रखें जब भी पूजा करें काले कपड़े काली चीज़ें ना पहने, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ना पहने, काले कपड़े काले कोई भी चीज़ें आप ना पहने। लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग करें जब भी पूजा करें। ये मातेश्वरी के लिए दीप प्रज्वलित किया है, आप कपूर जरूर लें साथ में। और इसमें आप 2 लौंग डालें, जब भी माता की पूजा करें तो लौंग जरूर होने चाहिए, मैं भी आपको बता रही हूँ। और आप जब भी लौंग चढ़ाएं माता को लौंग इलायची भी आप जरूर चढ़ाएं। अब जो भी खाएं व्रत में उसका भोग लगाएं। ये 2 लौंग हैं, ये फूल वाली लौंग हो, फूल टूटा ना हो, इनको आप माता की पूजा में ऐसे दिए में रखें, इनसे आप माता की आरती करें ऐसे। और आप कपूर भी जलाएं साथ में और फिर माता की आप
आरती करें, क्षमा प्रार्थना मांगे माता से और अपनी जो भी मनोकामनाएं वो बोलें माता को। माता रानी के शाम के टाइम आप भजन करें, कीर्तन करें, जब भी आपको टाइम मिल जाए। सुबह जल्दी उठें, नवरात्रों में आप जल्दी करेंगे तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। माता रानी के नवरात्रों में आपकी हर मुराद पूरी करती हैं माता, हमारी भी करी है, सबकी करेंगी। और पूजा करें तब हाथ से ना लें, पुष्प ले लें, पुष्प से आप जल माता को जल भी पिलाएं। खिलाने के बाद में जो भी आप खाना खिलाएं, जो भी खिलाएं, उसके बाद आप जल भी खिलाएं, पिलाएं। और आप आरती करके पुष्प माता को जरूर चढ़ाएं, आरती कर लें। उसके बाद माता रानी को पुष्पांजलि, पुष्प जरूर चढ़ाएं। जो भी गलती हो, कुछ भी कह के आप मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, मातेश्वरी जो भी हाँ बोलें और माता रानी को पुष्प जरूर चढ़ाएं। आरती के बाद आप आरती बोलें और माता को ऐसे पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं माता को मेवे का। और अन्न खाते हैं तो अन्न का जो भी आप खाएं उसका भोग आप लगाते रहें, आरती करते रहें। और ये आप माता को चढ़ाएं, खुद पहने, खुद वो करें, यूज करें, आप मंदिर में दें, माता को चूनर उड़ाएं, सब कुछ करें आप। मैंने घर में वो करते हैं वो बताई है मैंने, आप पंडित जी से आप जैसे करवाएं करवा सकते हैं। और आप माता का जाप करते रहें, मन ही मन माता रानी का सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं आगे आपको बताऊंगी कौन सा मंत्र किस चीज़ के लिए माता का, वो आगे चल के आप और भी होगा जो आपको आगे बताऊंगी मैं। अभी के लिए ये छोटी पूजा है, घर में जैसे करते हैं सिंपल तरीके से, मैंने वो बताई है। आप पंडित जी से करा लें तो बात अलग है। आप हवन करें नवरात्रों में, नवमी को कन्या जिमाएँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी, जय माता की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनकुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।